बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फर्स्ट ईयर क्लास। अपना आज का लेक्चर शुरू करते हैं। हमारा आज का टॉपिक है डिफ्यूजन एंड एफ्यूजन ऑफ गैसेस। सबसे पहले हम देखते हैं डिफ्यूजन ऑफ गैसेस को हम कैसे डिफ़ाइन कर सकते हैं। द स्पॉन्टेनियस इंटरमिक्सिंग ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वन गैस विद एन अदर एट अ गिवन टेम्परेचर इज़ कॉल्ड एज डिफ्यूजन। स्पॉन्टेनियस का मतलब है ऐसा प्रोसेस जो अपने आप होता है, यानी उसके लिए किसी आउटसाइड हेल्प की या किसी आउटसाइड फोर्स की ज़रूरत नहीं होती। तो गैस मॉलिक्यूल्स आपको पता है कि हर वक्त जो है वो मूवमेंट में होते हैं और इनकी ये मूवमेंट जो है ये रैंडम यानी बेतरतीब होती है। और जब गैस मॉलिक्यूल्स मूव करते हैं तो ये आपस में एक दूसरे के साथ कोलाइड करते हैं। ना सिर्फ एक दूसरे के साथ बल्कि जिस कंटेनर में गैस को रखा जाता है उस कंटेनर की दीवारों के साथ भी कोलाइड करते हैं और इस कोलिजन के नतीजे में उनकी डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट जो है वो चेंज होती रहती है। सो हम ये कह सकते हैं कि कोलिजन की वजह से गैस मॉलिक्यूल जो हैं वो स्कैटर हो जाते हैं, यानी कि इधर उधर फ्रीली मूव करते हैं और बिखर जाते हैं। तो जब हम डिफरेंट गैसेस को अगर हम एक ही कंटेनर में, सपोज दो डिफरेंट गैसेस को हम एक ही कंटेनर में रखते हैं तो कुछ देर के बाद मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट की वजह से दोनों गैसेस का मिक्सचर जो है वो पूरे कंटेनर में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, या हम ये कह सकते हैं कि एक होमोजीनियस मिक्सचर जो है वो कुछ देर के बाद गैस का पूरे सिलेंडर में फैल जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम ऑक्सीजन और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस को एक सिलेंडर में एक ऐसे कंटेनर में बंद करें जिसके दरम्यान में पार्टीशन हो, तो हम इजीली देख सकते हैं कि ऑक्सीजन वाला पार्ट जो है यहाँ पे ये कलरलेस होगा, क्योंकि ऑक्सीजन गैस जो है वो कलरलेस गैस होती है, जबकि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस जो है ये तकरीबन ब्राउनिश कलर की होती है। तो जब तक ये पार्टीशन सिलेंडर के दरमियान में रहेगी आपको दोनों गैसेस जो हैं वो अलग अलग नज़र आएंगी। आप इनको देख सकते हैं कलर की वजह से। और अगर हम ये दरमियान की पार्टीशन को हटा दें और कुछ देर के बाद आप सिलेंडर को देखें तो आपको पता चलेगा कि तुम सारे के सारे सिलेंडर में जो है वो ब्राउन कलर आपको नज़र आएगा। उसकी वजह क्या है? क्योंकि आपने दरमियान की पार्टीशन जब हटा दी तो मॉलिक्यूल्स जो हैं ऑक्सीजन गैस के भी मूव करेंगे, ज़ाहिर है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के भी मूव कर रहे हैं, आपस में दूसरे के साथ टकरा रहे हैं। तो इस मूवमेंट के नतीजे में पूरे कंटेनर में एक होमोजीनियस मिक्सचर बन जाएगा जो जिसका कलर हमें ब्राउन नज़र आएगा बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस। तो ये जो इंटरमिक्सिंग है ये गैस मॉलिक्यूल्स की एक दूसरे के साथ, इसी को हम डिफ्यूजन कहते हैं। डिफ्यूजन का प्रोसेस जो है या डिफ्यूजन का फिनोमेना जो है वो हम अपनी आम जिंदगी में भी देख सकते हैं। जैसा कि आपको पता है कि आप किसी बाग में, किसी गार्डन में जाएं जहाँ पे फूल हों, तो आपको दूर से ही फूलों की खुशबू महसूस होती है। ये डिफ्यूजन की वजह से है कि खुशबू जो है वो हम तक पहुँचती है। इसी तरह से अगर कमरे के एक कोने में आप हल्का सा परफ्यूम स्प्रे करते हैं तो दूसरे कोने में उसकी स्मेल जो है वो पहुँचती है। ये भी डिफ्यूजन की वजह से है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि एफ्यूजन को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं। द एस्केप ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स थ्रू एन एक्सट्रीमली स्मॉल ओपनिंग इनटू अ रीजन ऑफ लो प्रेशर इज कॉल्ड एज एफ्यूजन। एफ्यूजन को हम कैसे डिफाइन करते हैं कि गैस मॉलिक्यूल्स जो हैं वो जब एक बहुत ही बारीक ओपनिंग से, बहुत ही बारीक सुराख में से गुजर कर लो प्रेशर वाले एरिया में एंटर होते हैं, तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं एफ्यूजन। एफ्यूजन को समझने के लिए आप ये डायग्राम देखें कि आपका सपोज एक कंटेनर है जिसके दरमियान में एक पार्टीशन है, और लेकिन इस पार्टीशन में एक बहुत छोटी सी ओपनिंग या होल है, ये जो आपको नज़र आ रहा है। तो इस कंटेनर की एक साइड पे आपने कोई गैस जो है वो रखी है, तो कुछ देर के बाद आप देखेंगे कि दूसरा पार्ट कंटेनर का जो कि पहले खाली था उसमें भी अब कुछ अमाउंट ऑफ गैस जो है वो आ चुकी है। उसकी वजह क्या है? इट इज़ बिकॉज ऑफ द एफ्यूजन, यानी कि गैस मॉलिक्यूल जो है जब आपको पता है कि हर वक्त मूवमेंट में होते हैं, तो ये जो मूव करते करते जब कोई गैस मॉलिक्यूल जो है वो इस होल के सामने, इस सुराख के सामने आ जाता है, तो वो यहाँ से एस्केप करके कंटेनर के दूसरे पार्ट में चला जाएगा। इस एस्केप को हम कहते हैं एफ्यूजन ऑफ गैस।
एक्चुअली ये जो escape है, इट इज़ नॉट बिकॉज ऑफ द कोलिजन ऑफ गैस मॉलिक्यूल, बल्कि ये किस वजह से है, क्योंकि गैस मॉलिक्यूल जो हैं वो जब इस होल के सामने आएंगे तो उनमें टेंडेंसी है कि वो यहाँ से पास ऑन करके दूसरे पोर्शन में चले जाएंगे। क्योंकि आपको पता है कि गैस मॉलिक्यूल जो हैं जब मूवमेंट में होते हैं तो वो कंटेनर की दीवारों के साथ भी कोलाइड करते हैं। तो जब ये कंटेनर के दरमियान में जो पार्टीशन है, जब उसके इस हिस्से में कोलाइड करेंगे जहाँ पे ये होल है, तो जाहिर है कि यहाँ से पास ऑन करके दूसरे पोर्शन में चले जाएंगे। तो ये तो था हमारा डेफिनेशन ऑफ डिफिजन एंड एफिजन। अब हमने नेक्स्ट देखना है डिफिजन और एफिजन के बारे में गैस लॉ दैट इज़ कॉल्ड एज ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफिजन। ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफिजन की स्टेटमेंट देखते हैं। रेट ऑफ डिफिजन और एफिजन ऑफ अ गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ इट्स डेंसिटी एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। यानी अगर टेम्परेचर और प्रेशर को मेंटेन किया जाए तो इस सूरत में किसी भी गैस का डिफ्यूज़ या एफ्यूज़ होने का रेट जो है दैट विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ इट्स डेंसिटी। तो मैथमेटिकली हम यूँ लिख सकते हैं दैट रेट ऑफ डिफिजन इज प्रोपोर्शनल टू 1/√d। तो ये हो गया इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डेंसिटी एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। सो अगर हम इस प्रोपोर्शनैलिटी साइन को इक्वलिटी साइन से रिप्लेस करें तो हमें इक्वेशन में एक कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करवाना पड़ेगा जो कि k है। सो वी कैन राइट दैट रेट ऑफ डिफिजन इज इक्वल टू k/√d, और rate of diffusion multiplied by square root d is equal to k. So it is the mathematical expression for the Graham's law of diffusion. अगर आपके पास दो डिफरेंट गैसेस हों, सपोज गैस 1 एंड गैस 2, और रेट ऑफ डिफिजन ऑफ गैस 1 को हम R1 से नोट करें और रेट ऑफ डिफिजन ऑफ गैस 2 को R2 से, तो ग्राहम्स लॉ के अकॉर्डिंगली हम ये कह सकते हैं दैट R1 √d1 is equal to k, ये रेट ऑफ डिफिजन ऑफ वन गैस इंटू डेंसिटी स्क्वायर रूट ऑफ डेंसिटी ऑफ दैट गैस इज इक्वल टू k इस एक्सप्रेशन के मुताबिक। सिमिलरली दूसरी गैस के लिए भी हम लिख सकते हैं दैट R2 मल्टीप्लाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ d2 इज इक्वल टू k। By dividing these two equations we can get R1 √d1 over R2 √d2 is equal to k over k over a cancel होके it will become equal to 1. So we can write that R1 over R2 will be equal to √d2 over d1। रीअरेंज करके हमारे पास ये इक्वेशन आती है। तो यहाँ से हम दो गैसेस के रेट ऑफ डिफिजन जो है उनको कंपेयर भी कर सकते हैं। अगर आपको किसी गैस की डेंसिटी जो है वो मालूम ना हो तो हम रेट ऑफ डिफिजन जो है वो मोलर मास से भी फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि डेंसिटी जो है किसी भी गैस की वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है मोलर मास की। सो वी कैन राइट दैट R1 over R2 इज इक्वल टू √m2 over m1। m2 इज़ द मोलर मास ऑफ गैस 2 एंड m1 इज़ द मोलर मास ऑफ गैस 1। तो इस तरीके से हम मोलर मास से भी रेट ऑफ डिफिजन और एफिजन फाइंड आउट कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि प्रैक्टिकली हम कैसे ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफिजन को डेमोस्ट्रेट कर सकते हैं। इसके लिए आप डायग्राम देखें। आप हमारे पास एक 100 सेंटीमीटर लॉन्ग ग्लास ट्यूब है। इसके ये ग्लास ट्यूब, इसके दोनों सिरे जो हैं वो ओपन है और इसकी लेंथ जो है वो 100 सेंटीमीटर है। तो ग्लास ट्यूब के एक सिरे पे हमने प्लग करना है रुई को, कॉटन को, जो कि HCl में सोक की हुई है, और दूसरी साइड पे हमने कॉटन को प्लग करना है जो कि अमोनिया सॉल्यूशन में सोक किया हुआ है। ठीक है, तो एट वंस फ़ौरन आपने एक ही टाइम में दोनों साइडों पे कॉटन का प्लग जो है वो इसके ओपनिंग में आपने इसको फिल करना है। तो ज़ाहिर है कि जब आप कॉटन HCl में डिप की हुई कॉटन और अमोनिया सॉल्यूशन में डिप की हुई कॉटन को यहाँ पे प्लग करेंगे तो अमोनिया गैस जो है वो ट्यूब के अंदर की तरफ मूव करना शुरू करेगी इस कॉटन से डिफ्यूज़ होके। इस तरह से HCl गैस जो है वो भी मूव करना शुरू करेगी इनसाइड द ट्यूब, और डिपेंड करता है इनके मोलर मास पे कि कौन सी गैस जो है वो ज़्यादा तेज़ी से मूव करती है। जिस गैस का मोलर मास कम होगा उसकी स्पीड या उसका रेट ऑफ डिफ्यूजन जो है वो ज़्यादा होगा।
अब जिस पॉइंट पे दोनों गैसेस जो हैं अपने अपनी साइड पे ट्रैवल करते करते आपस में एक दूसरे के साथ आमने सामने आएंगी, आप या आप ये कहें कि जिस पॉइंट पे इन गैसेस के मॉलिक्यूल जो हैं वो एक दूसरे के करीब आएंगे, दे विल अंडरगो आर केमिकल रिएक्शन। जाहिर है कि इनके दरमियान में एक केमिकल रिएक्शन होगा। अमोनिया गैस जब मिलेगी HCl गैस के मॉलिक्यूल्स के साथ, अमोनिया के मॉलिक्यूल्स और HCl गैस के मॉलिक्यूल्स आपस में रिएक्ट करेंगे तो आपके पास क्या बनेगा, अमोनियम क्लोराइड NH4Cl। और अमोनियम क्लोराइड बनने का हमें कैसे पता चलेगा कि ये बना है कि नहीं। अमोनियम क्लोराइड जैसे ही बनता है इसके वाइट कलर के फ्यूम्स प्रोड्यूस होते हैं। फ्यूम्स मीन वाइट कलर का एक धुआं सा प्रोड्यूस होगा। तो ट्यूब में जिस मकाम पे ये मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के करीब आएंगे वहाँ पे आपको वाइट फ्यूम्स बनते नज़र आएंगे। उस जगह को हम निशान लगा लेंगे। इसका मतलब ये है कि इस साइड से लेकर उस पॉइंट पर जहाँ पे फ्यूम्स प्रोड्यूस हुए थे, ये वो पॉइंट है जहाँ पे वाइट फ्यूम्स प्रोड्यूस हुए। इट मीन्स कि ये वो डिस्टेंस है यहाँ से लेकर यहाँ तक जो कि अमोनिया गैस ने ट्रेवल किया है, और उतने ही टाइम में HCl गैस ने यहाँ से लेकर यहाँ तक इतना डिस्टेंस ट्रैवल किया है। इस डिस्टेंस को जब हम मेजर करेंगे तो 59.5 सेंटीमीटर डिस्टेंस है कवर्ड बाय अमोनिया गैस एंड 40.5 सेंटीमीटर डिस्टेंस जो है इट इज़ कवर्ड बाय HCl गैस। So from the Graham's law of diffusion, we can write that rate of diffusion of ammonia gas divided by rate of diffusion of HCl gas is equal to square root of molar mass of HCl gas over square root of molar mass of ammonia. ये R1 over R2 is equal to square root M2 over square root M1 को हमने इसी इक्वेशन में हमने वैल्यूज पुट की हैं। 1 जो है वो हमारी अमोनिया गैस है और 2 को हम ले रहे हैं एज HCl गैस। तो जब आप ये वैल्यूज़ पुट करेंगे इसमें, अब रेट ऑफ डिफ्यूजन जो है जाहिर है कि वो स्पीड जो है उससे हमें अंदाज़ा होता है कि उसने कितना डिस्टेंस कवर किया है। हम डिस्टेंस से जो है वो फाइंड आउट करेंगे किसका रेट ज़्यादा है किसका कम है। तो हम यहाँ पे डिस्टेंस पुट करेंगे 59.5 सेंटीमीटर जो कि अमोनिया गैस ने ट्रैवल किया, 40.5 सेंटीमीटर जो कि HCl गैस ने ट्रैवल किया इज़ इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 36.5। 36.5 जो है ये HCl का मोलर मास है डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 17 जो है ये अमोनिया का मोलर मास है। तो जब आप इस राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे दोनों की वैल्यूज़ जो हैं वो इक्वल आएंगी 1.46। इसका मतलब कि ग्राहम्स लॉ जो है वो हम इस प्रैक्टिकल डेमोस्ट्रेशन से प्रूव कर सकते हैं दैट R1 ओवर R2 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ M2 ओवर M1। तो इसके साथ ही हमारा ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन जो है वो कंप्लीट होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम अपना अगला टॉपिक पढ़ेंगे। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज़।